चारों की राष्ट्रीय जनता दल सवर्ण विरोधी मानसिकता वाली पार्टी है। यह राष्ट्रीय जनता दल वही है जो एक समय में कहती थी भूरा बाल साफ करो। भूरा बाल का मतलब आपको मालूम है, भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण, लाला। तो भूरा बाल साफ करो। और इसी मानसिकता का परिणाम है कि इन लोगों ने लोकसभा में, राज्यसभा में और विधानमंडल में भी जब ये बिल पारित हुआ, इन लोगों ने इसका विरोध किया। सुशील मोदी ने भूरा बाल साफ करने को लेकर राजद को सीधे घेरा है और रघुवंश प्रसाद सिंह को याद करते हुए जगदानंद सिंह को भी वहां पर कह सकते हैं कि 1.5 महीने से ऑफिस क्यों नहीं जा रहे। इसको लेकर भी कई सवाल राजद, लालू परिवार, तेजस्वी पर सीधे तौर पर मुखर होकर तमाम बातें की है। और क्या कुछ कह रहे हैं सुशील मोदी, सुनेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला आया है। आपको ज्ञात है कि 2019 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने संविधान में संशोधन कर ऊंची जाति के गरीब लोगों के लिए 10% के आरक्षण का प्रावधान किया था और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। और आज 3-2 के बहुमत से सुप्रीम कोर्ट ने ऊंची जाति के गरीब लोगों के लिए 10% आरक्षण के निर्णय पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगा दी है। मित्रों, उस समय भी श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि SC, ST और OBC के आरक्षण में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। यानी जो हम 10% का आरक्षण दे रहे हैं, ये SC, ST और OBC के आरक्षण को में बिना किसी छेड़छाड़ किए, बिना किसी प्रकार की कटौती किए और ऊंची जाति के गरीब लोगों के लिए आरक्षण दिया जा रहा है। आपको मालूम है कि संविधान के संशोधन के द्वारा संविधान की धारा 15 एवं 16 में एक नई उपधारा 6 जोड़ी गई, जिसके द्वारा ऊंची जाति के गरीब लोगों के लिए और ये आरक्षण का प्रावधान किया गया था। मित्रों, इस अति महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयक को जब संसद में पेश किया गया तो राष्ट्रीय जनता दल ने इस संविधान संशोधन विधेयक का विरोध किया। राष्ट्रीय जनता दल ऊंची जाति के गरीब लोगों को आरक्षण दिए जाने के विरोध में थी। राज्यसभा में श्री मनोज झा और लोकसभा में श्री जयप्रकाश यादव, इन लोगों ने इस बिल के विरोध में, इस आरक्षण के विरोध में भाषण दिया। और केवल राष्ट्रीय जनता दल ने ऊंची जाति के गरीब लोगों के 10% आरक्षण का विरोध ही नहीं किया, बल्कि विपक्ष में मतदान किया। राज्यसभा में 7 लोगों ने विरोध में मतदान किया, जिसमें 3 राष्ट्रीय जनता दल के लोग थे, और लोकसभा में 3 लोगों ने विपक्ष में मतदान किया जो राष्ट्रीय जनता दल के लोग थे। तो जिस संविधान संशोधन विधेयक का लगभग देश के सभी राजनीतिक दलों ने मन महसूस कर ही क्यों न हो, उन लोगों ने समर्थन किया, वही राष्ट्रीय जनता दल ने ऊंची जाति के गरीब लोगों के आरक्षण का केवल विरोध ही नहीं किया, बल्कि विरोध में मतदान करने का काम किया। और आम आदमी पार्टी, जो आज गरीबों का मसीहा बन रही है, यह वॉकआउट करके चली गई, यानी इसने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। और मित्रों, जब बिहार सरकार ने बिहार के अंदर भी सरकारी सेवाओं में और शैक्षणिक संस्थाओं में 10% के आरक्षण का बिल लाया विधानसभा में, ये 18 फरवरी 2019 को, तो राष्ट्रीय जनता दल और माले के लोग वेल में चले गए, हंगामा करते रहे ताकि बिल पारित न हो सके, और इस बिल का विरोध करते रहे। और नीतीश जी ने उस दिन विधानसभा में ये कहा कि रांची से इनको निर्देश मिला है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। रांची से निर्देश मिला मतलब लालू जी जेल में थे, तो लालू जी का निर्देश मिला इसलिए ये लोग और विरोध कर रहे हैं।
और अंत में ध्वनि मत से ये बिल पारित हुआ। यद्यपि विजय चौधरी ने कहा कि सर्वसम्मति से पारित कर रहे हैं, लेकिन राजद के लोग और माले के लोग वेल में आकर लगातार विरोध कर रहे थे। उन्होंने मतदान में भाग नहीं लिया, बल्कि व्यवधान पैदा करने का काम कर रहे थे। और मित्रों, 18 फरवरी 2019 के अलावा 29 जनवरी 2019 को जिग्नेश मेवानी के साथ तेजस्वी यादव का दिल्ली में कार्यक्रम था, संविधान बचाओ सम्मेलन, जिस सम्मेलन का आयोजन किया गया था ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के विरोध में। तो मैं केवल आपको ये बताना चाह रहा हूं कि राष्ट्रीय जनता दल सवर्ण विरोधी मानसिकता वाली पार्टी है। ये राष्ट्रीय जनता दल वही है जो एक समय में कहती थी भूरा बाल साफ करो। भूरा बाल का मतलब आपका मालूम है, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, लामा। तो भूरा बाल साफ करो। और इसी मानसिकता का परिणाम है कि इन लोगों ने लोकसभा में, राज्यसभा में और विधानमंडल में भी जब ये बिल पारित हुआ, इन लोगों ने इसका विरोध किया। रघुवंश बाबू चाहते थे कि विरोध न करे पार्टी। उन्होंने कहा भी कि पार्टी ने बहुत बड़ी गलती की है इसका विरोध करके। और आपको मालूम है कि रघुवंश बाबू को किस तरह से अपमानित होकर राष्ट्रीय जनता दल से, एम्स के बिस्तर से उनको त्याग पत्र देना पड़ा। इनके पार्टी में जो गिने चुने कुछ सवर्ण नेता थे, रघुवंश बाबू जिसमें एक थे, उनको इन्होंने अपमानित किया, उनको इस्तीफा देना पड़ा। दूसरे बड़े नेता जगदानंद सिंह पता नहीं कहाँ हैं, 1.25 महीने से लापता हैं, ऑफिस नहीं आए, कार्यभार ग्रहण नहीं किया, पता नहीं उनका क्या होगा। तो 2 बड़े नेता जो उनके पास थे, उन्हें दोनों को इन्होंने और अपमानित करने का काम किया। और मित्रों, ये कांग्रेस पार्टी जो है, ये कांग्रेस पार्टी शुरू से सवर्णों की राजनीति करती रही। लेकिन कांग्रेस का ये हाल था कि जब नरसिंहा राव देश के प्रधानमंत्री बने, उस समय 25 सितंबर 1991 को नरसिंहा राव की सरकार ने ऊंची जाति के गरीब लोगों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया। लेकिन 2 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। और खारिज क्यों किया? एक 4 लाइन का ऑफिशियल मेमोरेंडम करते हैं, एक सर्कुलर निकालकर 10% का आरक्षण दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने जब 10% का आरक्षण दिया, तो बाकायदा संविधान में संशोधन किया। कोई 4 लाइन का आदेश पत्र निकालकर आरक्षण नहीं दिया। दोनों सदनों में बिल आया, बिल पारित हुआ, संविधान में संशोधन कर ऊंची जाति के गरीब लोगों को आरक्षण दिया गया। उसी का परिणाम है कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब इस बिल पर फैसला आया, तो बहुमत के साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्वीकृति की मोहर लगा दिया और कहा कि आर्थिक आधार पर भी आरक्षण दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 50% की सीमा को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह जो संविधान का मूल ढांचा है, ये उसका उल्लंघन नहीं है। तो मित्रों, अगर कांग्रेस ऊंची जाति के गरीब लोगों के प्रति अगर संवेदनशील होती, तो 93 में जब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, इतने वर्षों तक क्यों नहीं संविधान में संशोधन कर ऊंची जाति के गरीब लोगों को आरक्षण देने का काम किया? क्यों नरेंद्र मोदी की सरकार को 2019 में संविधान में संशोधन करके आरक्षण देने का प्रावधान करना पड़ा? तो इसलिए मित्रों, जहां एक और नरेंद्र मोदी की सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा, उनके आरक्षण, उनके हितों के लिए काम कर रहे हैं, वही ऊंची जाति के गरीब लोगों के हितों में भी और काम कर रहे हैं। अब राष्ट्रीय जनता दल किस मुंह से जाएंगे सवर्ण समाज से वोट मांगने के लिए? क्योंकि उनको जो एक बड़ा अधिकार मिला था, उस अधिकार को आपने तो छीनने का प्रयास किया, आपने तो पारित नहीं होने का प्रयास किया, आपने तो पूरी ताकत से विरोध किया। तो अब किस मुंह से जाएंगे आप सवर्ण समाज से वोट मांगने के लिए? और अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, राष्ट्रीय जनता दल के एक नेता सफाई दे रहे हैं।
और वो ये कह रहे हैं कि हमने विरोध नहीं किया, कह रहे हैं कि हमने 8 लाख की सीमा का विरोध किया। तो मित्रों, ये जो संविधान संशोधन का जो बिल है उसकी कॉपी मेरे पास है, 4 पेज का ये बिल है। इसमें कहीं भी 8 लाख 5 लाख का जिक्र नहीं है। ये तो बाद में सरकार तय करती है डिटेल्स उसके जो है। तो जो बिल आया संविधान संशोधन विधेयक, वो तो केवल 2 जोड़ना था, उपधारा 6 केवल उतना ही था, 4 पेज का छोटा सा बिल था। उस बिल में कहीं 8 लाख या 5 लाख का जिक्र नहीं है। लेकिन अब जो है उनके नेता सफाई दे रहे हैं कि नहीं, हमने तो विरोध नहीं किया था, हम तो फलाना कर रहे थे, वैसा कर रहे थे, हम तो 8 लाख का विरोध कर रहे थे। तो पार्लियामेंट की पूरी डिबेट साइट पर है। ये तो कोई गोपनीय दस्तावेज नहीं है कि किसने विरोध किया, किसने समर्थन किया, किसने मतदान पक्ष में किया, किसने विरोध में मतदान किया। ये सारी खुली किताब है। तो राष्ट्रीय जनता दल को देश के सवर्ण समाज से क्षमा मांगनी चाहिए कि हमने गलती की, हम कान पकड़ते हैं, हमको क्षमा कर दीजिए। लेकिन देखिए, ये लोग जिस मानसिकता के लोग हैं, एक समाज के 1-2 वर्गों पर आश्रित लोग हैं और उन्हीं की राजनीति करने वाले लोग हैं। तो इसलिए मित्रों, ये राष्ट्रीय जनता दल सवर्ण विरोधी मानसिकता वाले लोग हैं, जिन लोगों को जब मौका लगा उन्होंने ऊंची जाति को तो गालियां दी ही, लेकिन जब ऊंची जाति के गरीब लोगों के आरक्षण का भी जब मौका आया, उसका भी विरोध करने से और ये लोग बाज नहीं आए। तो इसलिए मित्रों, मुझे लगा कि इस विषय को मैं आपके सामने रखूं, तो कि राष्ट्रीय जनता दल बिहार तक सीमित है और राष्ट्रीय जनता दल की क्या भूमिका थी ये आपको मालूम पड़ सके। और रघुवंश साहब ने बार बार कहा, जब वो उपाध्यक्ष थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, कि आरजेडी ने बहुत बड़ी गलती की है इस बिल का विरोध करके। तो इसलिए मित्रों, राष्ट्रीय जनता दल की मानसिकता को लोगों के सामने उजागर करना आवश्यक था, इसलिए मैंने ये विषय आपके सामने रखा है। इस विषय के बारे में कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। चुनाव या किसी और विषय पर बात करें किसी और दिन, कि इतना महत्वपूर्ण बिल आया है, पूरे देश की दशा दिशा को बदलने वाला बिल है। और बीजेपी तो कहती है सबका साथ सबका विकास। हम तो समाज के सभी तबकों को लेकर चलने वाले लोग हैं, तो इसलिए हम किसी की उपेक्षा नहीं करेंगे। तो इतना ही मुझे कहना था। इंदिरा साहनी का रिपोर्ट को खारिज करके दिया गया सर, क्या ओबीसी की आरक्षण सीमा भी बढ़ाने की तैयारी चल रही है? और दूसरा सर, क्या अभी ऐसा है कि अभी जो विषय उतना ही केवल मैं बता सकता हूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसमें राजद की क्या भूमिका है वो मैंने आपको बता दिया। इस फैसले से सब तेजस्वी यादव खुश नहीं दिख रहे हैं, ऐसा है क्या? क्योंकि उन्होंने ट्वीट नहीं किया है किसी तरह। मुझे पता नहीं खुश है कि दुखी है, तो वही जवाब दे सकते हैं, वही बता सकते हैं। राष्ट्रीय लेवल पे बगैर एक आदमी एक सवाल, और किसी को पूछना हो दो के अलावा तो पूछिए। राष्ट्रीय लेवल पर बगैर जाति जनगणना कराए बगैर कैसे ये संभव है सर? कैसे? कोई आंकड़ा नहीं है भारत सरकार के पास सर। और कोई सवाल? ठीक है, धन्यवाद।